जी हाँ, नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो बच्चे सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 27/2/2023 से होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं अपने बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। खासकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है और ये जो एग्ज़ाम है आपका ये 23/2/2023 से होने वाला है। 27 तारीख से, इसी फरवरी को 27 तारीख से होने वाला है। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पिछली बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं और बदलाव जो किए गए हैं उसी के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त सूचनाएं बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इस सेशन में हम देखेंगे क्या कि जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो माइनर पेपर के हैं, मेजर पेपर के हैं और साथ ही साथ एक स्किल डेवलपमेंट का पेपर है और एक आपका जो उसको कहते हैं को करिकुलम पाठ्यक्रम का जो पेपर है, उससे संबंधित आज की कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आपका जो प्रश्न रहेगा इस बार के एग्ज़ाम में जो 27 तारीख से होने वाला है, इसकी समय अवधि होगी 3 घंटे की। इसकी समय अवधि होगी 3 घंटे की और जो टोटल मार्क्स होंगे ये 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। इस 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे। आपका प्रत्येक पेपर में जो भी पेपर होगा उसमें आपका सेक्शन 3 सेक्शन में वर्गीकृत रहेगा। प्रश्न सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में जो होंगे ये अति लघुतरीय प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 5 होगी और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य होंगे। देखिएगा, सेक्शन ए जो होगा या वर्ग अ जो होगा, इस वर्ग अ में, खंड अ में आपको अति लघुतरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या 5 होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर जब आप देते हैं तो इसकी स्कोरिंग कितनी होगी? ये 10 अंकों का होगा, अति लघुतरीय प्रश्न। और इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और इन प्रश्नों को अधिकतर 50 शब्दों में लिखना है। जो सेक्शन बी होगा, इस सेक्शन बी में लघुतरीय प्रश्न होंगे और उस लघुतरीय प्रश्न को आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। मैक्सिमम, अधिकतम 100 शब्दों में लिखना होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 8 होगी, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इन 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 5 नंबर का होगा। तो इस तरीके से जो सेक्शन बी होगा आपका, ये सेक्शन बी 25 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रश्नों का उत्तर जो आप देंगे तो वो प्रश्न 25 नंबर के होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर जो शब्दों में आप देंगे तो ये अधिकतम कितने शब्द के होंगे? तो अधिकतम ये 100 शब्द के उत्तर होंगे जो आप सेक्शन बी के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब चलते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके प्रश्नों की संख्या 8 होगी और उन प्रश्नों में से सिर्फ 4 प्रश्न के उत्तर ही आपको देने होंगे। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 400 शब्दों में देने होंगे। कितने शब्दों में देने होंगे? तो 400 शब्दों में देने होंगे। और प्रत्येक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा वो 10 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके टोटल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे ये 40 नंबर के होंगे। ठीक है। तो जो अति लघुतरीय प्रश्न है ये 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इसकी ये प्रश्न कितने अंकों का होगा? तो 10 अंक का होगा। जबकि लघुतरीय प्रश्न जो होंगे ये आपके प्रश्नों की संख्या 8 होगी,
लेकिन इसमें से सिर्फ 5 प्रश्नों को ही हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे, तो इसके कुल अंक कितने हो जा रहे हैं? 25 हो जा रहे हैं। उसी तरीके से सेक्शन सी में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न को अधिकतम 400 शब्दों में देना होगा और इस तरीके से आपके कुल जो अंक होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, ये 40 हो जाएंगे। तो 40, 20, 65 और 10, 75 हो गए। कुल आपके 75 अंकों के ये प्रत्येक प्रश्न पत्र रहेंगे। अब हम बात करते हैं माइनर इलेक्टिव पेपर के बारे में। तो माइनर इलेक्टिव पेपर जो सेमेस्टर के बच्चों के द्वारा चुने गए हैं, तो उस माइनर इलेक्टिव पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। तो इसके लिए जो बच्चे अपना जो कंसंट्रेशन, जो अपना ध्यान देंगे, वो सिर्फ मेजर पेपर की तरफ वो ध्यान देंगे। माइनर पेपर के जो एग्ज़ाम होंगे वो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ होंगे। जब उसके बारे में कोई सूचना आती है तो ये आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्या कि आपने देखा क्या कि आपके 3 मेजर पेपर हो गए, एक माइनर पेपर हो गया और एक जो है आपका ये आता है स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट का भी पेपर जो होगा उसको हम लिख लेते हैं यहीं पे। आपको स्किल डेवलपमेंट का जो पेपर होगा तो ये भी आपका 75 नंबर का होगा और ये महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में ही करवाया जाएगा। इसमें जो भी प्रश्न पत्र चयन किए जाएंगे ये महाविद्यालयों के द्वारा ही खुद से इन प्रश्नों का चयन किया जाएगा, लेकिन उन प्रश्नों का आधार और मॉडल जो होगा वो मेजर पेपर की तरह ही होगा। और ये इसमें भी आपको जो स्किल डेवलपमेंट के पेपर होंगे, 5 पेपर आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेंगे, तो 8 प्रश्न जो होंगे आपके ये लघु उत्तरीय रहेंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें भी इसकी संख्या 8 होगी। और उसी तरीके से आपको कुल जो होंगे स्किल डेवलपमेंट के पेपर में भी 75 अंकों का रिटेन होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का प्रारूप जो होगा प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम आपको होने वाले हैं 27/2/2023 से, उसका ये मॉडल और संक्षिप्त विवरण हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और बात आती है आपकी जो कि इसमें दिया हुआ है, ये है को करिकुलम पाठ्यक्रम के बारे में। को करिकुलम पाठ्यक्रम एक अलग से पेपर होता है जो कि कंपलसरी पेपर के रूप में होता है। इसमें जैसे फूड सेफ्टी और हाइजीन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो होंगे ये अनिवार्य पेपर होगा। तो हम बात कर रहे हैं, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद में हम चलते हैं इस पर। आपको सेमेस्टर की परीक्षाओं से संबंधित ये सारी सूचनाएं तो हो गई। अब चलते हैं हम, देखिए जो को करिकुलम पेपर होगा आपका, को करिकुलम पाठ्यक्रम, यह जो होगा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें कुल 50 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरीके से ये जो पेपर होगा आपका को करिकुलम वाला, ये आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा। OMR शीट पे इसका एग्ज़ाम आपको देना होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 50 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 3 मेजर पेपर के 75 नंबर हो गए, स्किल डेवलपमेंट के 75 नंबर हो गए। उसके बाद में जो माइनर पेपर हो गए इसके भी 75 नंबर हो गए और एक जो आपका हो गया को करिकुलम पाठ्यक्रम के आधार पे MCQ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो हो गए आपके 100 नंबर के। तो आपके पाठ्यक्रम का यही टोटल मॉडल है और मैक्सिमम जो प्रश्नों की संख्या होगी, मैक्सिमम जो आपके पेपर्स होंगे, 3 मेजर, 1 माइनर,
अगर आप चाहें तो माइनर साल में एक बार चूँकि देना रहता है, तो आपको ये जो माइनर पेपर होगा वो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ इसका एग्ज़ाम होगा, और को करिकुलम जो एग्ज़ाम होगा ये आपको देना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए, यानी हर एक सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है, जो कि 100 नंबर का MCQ क्वेश्चन से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दी। चलिए, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और बताया जाएगा आपको, या हल्का सा संक्षेप में जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर बेहतर से बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। धन्यवाद।